हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बिहारी सर जॉब एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पार्ट 2 तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पढ़ लिए थे और उसका कॉन्सेप्ट भी सीखे थे और उस पर हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज चलते हैं रेशियो का पार्ट 3 और उसमें पहले सबसे पहले आपको कुछ एक टर्म आता है मल्टीप्लायर, उसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक टर्म यूज किए हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इसका सिंबल आप याद कर लिए एम एफ या एम। द मल्टीप्लायर इज ए नंबर विच विथ विच व्हेन रेशियो टर्म आर मल्टीप्लाइड वी गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लायर एक वैसा नंबर है जो रेशियो में अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करके हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा, बस यही समझना और कुछ नहीं समझना। मल्टीप्लायर एक ऐसा नंबर है, मल्टीप्लायर इज ए नंबर भेन जब हमको रेशियो अगर दिया हुआ रहे तो उसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो आंसर हमको फाइंड आउट करना है वो हम वहाँ पे निकल जाते हैं, मतलब निकालते हैं। तो मल्टीप्लायर को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ टर्म यूज किया रहेगा जिसके थ्रू आप मल्टीप्लायर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके चलते हैं इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, पहला जैसे हम लेते हैं 3:4 को रेशियो है। ये एक नंबर नहीं है, ये एक रेशियो है। इसको नहीं समझना ये एक नंबर है। इसी का जैसे बहुत सारा ये किसका किसका ये क्या बोलते हैं इसको रेशियो हो सकता है। तो आप सोचिए कि 1.5 भी हो सकता है कोई नंबर जिसका ये रेशियो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसका रेशियो हो सकता है। आप समझिए क्या आप सोच सकते हैं 6 × 8 है, इसका भी ये रेशियो निकल सकता है। 6 × 8 का भी ये निकल सकता है। जैसे आप सोच सकते हैं क्या 12 और 16, इसका भी ये हो सकता है रेशियो। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि इंफॉर्मेशन कि ये क्वेश्चन है तो इसका मल्टीप्लायर क्या है, ताकि हम रेशियो का उपयोग करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उसमें सारा कुछ हम आपको समझा देंगे क्या हम कहना चाह रहे थे। इसको अब मिटा देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ एज ऑफ शिवानी, कृति, अमित इज इन रेशियो 5:7:3, एवरेज एज ऑफ शिवानी, कृति एंड अमित इज 45 ईयर, गिवन है 45 ईयर। फाइंड द एज ऑफ शिवानी, कृति एंड अमित। आप देख हट जाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। सब स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट, ताकि आपको ध्यान रहे। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बहुत कुछ कंसेप्ट है जो हम आपको सिखाएंगे। हिंदी वाले मीडियम भी समझ में आएगा, आपको पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। कह रहा है यदि एज ऑफ शिवानी, कृति एंड अमित इज कितना है, उसका रेशियो दिया हुआ है 5:5:7:3 और एवरेज एज जो है शिवानी, कृति एंड अमित का दिया हुआ है कितना 45 ईयर। तो हमको पता करना है फाइंड द एज ऑफ शिवानी, कृति एंड अमित, तीनों का एज पता करना है, फाइंड आउट उसका एक्चुअल एज क्या है। अब देखिए जो ट्रेडिशनल मेथड है जो मार्केट में चल रहा है, मैंने सब लोग जानते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या, आप लोग सबसे पहले आप क्या सोचेगा, सबसे पहले आप क्या सोचेगा कि यहाँ पे क्या दिया 5:7:3, एज ऑफ शिवानी, कृति एंड अमित 45 ईयर। तो फाइंड द एज ऑफ शिवानी, कृति एंड अमित, फाइंड द एज ऑफ शिवानी, कृति एंड अमित।
तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 लोग हैं, 3 लोग का हमारा एवरेज एज क्या दे दिया 45 ईयर। तो लिखेंगे कि टोटल एज ऑफ 3 व्यक्ति, टोटल एज क्या हो जाएगा 3 व्यक्ति का, क्या हो जाएगा 45 गुने 3, आप ऐसे रहने दीजिए 135 होगा। अब देखिए अगर हम निकालना चाहते हैं शिवानी का, क्या है शिवानी का, तो शिवानी का क्या है 5 7 3 तीनों का। तो सबसे पहले हम शिवानी का निकालना चाहते हैं, शिवानी का पूछा है तो क्या लिखेंगे 5, यहाँ जोड़िए तीनों का 7 5 12 12 3 15 डिवाइड 15 गुने 135 ऐसे कीजिएगा। पहला ये निकल जाएगा हमारा कितना, किसका शिवानी का। अब निकालिए आप कृति का, हमारा रेशियो क्या दिया कृति का 7, तो 7/15 गुने 35 मल्टीप्लाई 35 होगा 135। अब देखिए आप अगर निकालना चाहते हैं यहाँ पे देखते हैं अमित का रेशियो क्या दिया है 3, और टोटल हम निकाले तो 15 आता है इंटू 135। इस तरीक़ा से करके आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हैं और एवरेज या एज जो फाइंड आउट करना है इस तरीक़ा से आप बनाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लायर के रूप में बनाते हैं। मल्टीप्लायर जो भी हम सिखाते हैं उससे कैसे क्वेश्चन छोटा में सॉल्व होगा उसका हम बात करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए समझ लीजिए। यहाँ देखिए कि शिवानी कृति और अमित का रेशियो जो दिया हुआ है, रेशियो एज का रेशियो के रूप में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं एवरेज एज क्या लिख सकते हैं 5 + 7 + 3 = 15/3, तो क्या आ जाएगा 5। अब देखिए यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, या ये हमारा क्या आ गया एवरेज एज आ जाएगा किस टर्म, किसके टर्म में रेशियो हमारा दिया हुआ, तो वहाँ से हम रेशियो के टर्म में ही एवरेज एज निकाल लिए। यही जो 5 है किसके इक्वल दिया हुआ है 45 ईयर, यहाँ से आप इक्वल कर सकते हैं 5 = 45। अब देखिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि अब 45 आ जाए, मतलब 45, 5 में कितना मल्टीप्लाई होगा कि 45 आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर 9, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 1 पार्ट बराबर 45 डिवाइड बाई 5, क्या आ जाएगा 9। इसी को हम क्या कहते हैं मल्टीप्लायर, इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर। जो भी हम समझाए कि बोले थे क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप देखिए यहाँ से निकालना शिवानी का एज क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवानी का एज। तो शिवानी का एज क्या हो जाएगा, शिवानी का एज क्या दिया हुआ हमको 5, तो 5 × 9 45 ईयर। अब देखिए कृति का एज क्या हो जाएगा 7 दिया है क्वेश्चन में, 7 × 9 63 ईयर। अब देखिए हमारे क्या हो जाएगा अमित का एज क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 × 9 क्या हो जाएगा 27 ईयर। तो मल्टीप्लायर का क्या बोलते हैं प्रयोग कर आप अच्छा क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन को आप छोटा में हल कर सकते हैं, मतलब सोल्यूशन उसका बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर कह दे क्वेश्चन में कह दे कि डिफरेंस शिवानी एंड कृति का एज का अंतर क्या है, कह दे डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ शिवानी एंड अमित कर देते हैं अमित। तो आप देखिएगा कि हमारा मल्टीप्लायर क्या आया था MF नो आया था क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन कर रहे थे। यहाँ हमारा जो दिया हुआ है शिवानी कृति
और अमित क्या रेशियो दिया हुआ है 5-7-3। अब देखिए शिवानी, अब यहाँ देखिए शिवानी का एज तो यहाँ 5 है, अमित का एज क्या है यहाँ 3 है। अभी दोनों का अंतर क्या है 2 है, तो 2 × 9 तो क्या हो जाएगा हमारा 18 ईयर। देखिए अच्छा क्वेश्चन था लेकिन आसान क्वेश्चन। अब देखिए इसी में क्वेश्चन में और कुछ कर दे, आपको समझना है थोड़ा सा। एवरेज एज ऑफ किसका किसका पूछ ले, शिवानी एंड कृति शिवानी एंड कृति तो हम तो अभी बताए थे कि हमारा देखिए शिवानी कृति अमित का क्या दिया हुआ है 5-7-3। देखिए ये दोनों का पूछ रहा है, ये दोनों का सम कितना होगा 12। एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 6। अब पूछ रहा है एवरेज है, लेकिन हमारा मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर हम निकाल ले चुके थे 9 × 9 क्या आ जाएगा 60, सॉरी ठीक 69 नहीं सॉरी 54। 9 से 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 54, मतलब 54 ईयर। देखिए क्वेश्चन किसी तरह घुमाया लेकिन हमको उसको सॉर्ट आउट कर देना है। क्यों? क्योंकि हम सारा कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ा देंगे अच्छा से, ताकि आप कभी क्वेश्चन में ना फंसे। अब अगर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ दे, इसी में अगर पूछ दे दूसरा क्वेश्चन एवरेज एज ऑफ कृति एंड अमित, तो आप क्या कीजिएगा, हमारा दिया हुआ रेशियो क्या है 5-7-3। ये किसका है शिवानी का है, ये किसका है कृति का है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये किसका है अमित का है। अब देखिए अगर एवरेज कृति और अमित का पूछा है तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10। एवरेज कैसे निकलता है, 2 लोग का हम ऐड किए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब एज पर हमको जाना है तो मल्टीप्लायर से यहाँ गुना करेंगे, हमारा मल्टीप्लायर क्या था 9 क्या आएगा 9 × 5 45 ईयर। देखिए क्वेश्चन किसी तरह भी पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। एवरेज एज ऑफ कृति एंड अमित पूछा है, शिवानी कृति एंड अमित का हमारा रेशियो दिया हुआ है, तो कृति ये तो दिया हुआ है। अब एवरेज एज की ओर चलेंगे तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 10 अब भागे 2 तो आया हमारा हमको 5 × 9 क्या आएगा 45। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का अगला भाग देखिए। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, अगर फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर एज ऑफ स्क्वायर एज ऑफ फाइंड द सम एज ऑफ स्क्वायर एज ऑफ शिवानी कृति एंड अमित। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर एज ऑफ शिवानी कृति एंड अमित। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है तीनों के स्क्वायर का मान एज के स्क्वायर का सम कितना होगा। ठीक है, हिंदी वाले आप समझिए। क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि शिवानी कृति एंड अमित के एज के स्क्वायर का सम क्या होगा। तो अभी हम आपको दिए थे यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था, क्या था
क्वेश्चन में 5 7 और क्या है 3। अब देखिए इसका स्क्वायर करके पूछ रहा है सम, इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 7 49 और 3 का स्क्वायर प्लस 9, इसको आप जोड़ दीजिए। अब देखिए हमारा मल्टीप्लायर क्या था, 9 9, तो हम यहाँ पर इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 × 9, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 9 9 18 18 और 5 18 और 5 23 3 2 आ जाएगा। अब 4 और 2 6 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 83 गुने 90 81, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप समझ लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, इसी पर रेशियो का है, मतलब इसी पर बेस कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर पर। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी वाले पैनिक ना हो, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। द इनकम ऑफ शिवानी, कृति, अमित इज इन 348 हाँ ठीक है। ठीक है 348। इफ इनकम ऑफ कृति RS कितना 600 रुपया, देन कर रहा है, देन फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ शिवानी एंड अमित। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि हमारे पास द इनकम ऑफ, देखिए तीनों का रेशियो दे दिया है, शिवानी, कृति एंड अमित के इनकम का रेशियो हमारे पास दे दिया है कि कितना वो कमाता है, और यहाँ पर कृति का कितना वो अर्न करता है एक महीना में, वो दे दिया है कि हमको ये 600 रुपया वो अर्न करती मतलब कमाती है। तो पूछ रहा है कि एवरेज इनकम ऑफ शिवानी एंड अमित। अब देखिए यहाँ से 3 4 8, ये हमारा रेशियो क्या है गिवन है तीनों का, किसका किसका, शिवानी, कृति एंड अमित। अब हमको देखिए यहाँ पर कृति कितना कमा रही है वो हमको दिया हुआ है, मैंने इसके थ्रू हम मल्टीप्लायर को निकाल सकते हैं। तो कृति यहाँ तक लिख देते हैं, शिवानी कृति अमित, ये रेशियो दिया हुआ है। इसका मान हमको कितना दे दिया है 600। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है कि 4 का वैल्यू 600 बराबर है, तो मेरे पास यहाँ मल्टीप्लायर क्या है इसमें गुना करें कि 600 आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर 150 ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4 = 600, तो एक पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 4, 5 चुका 60 150, मतलब एक पार्ट जो है 150 के इक्वल टू है। ठीक है, अब कह रहा है कि एवरेज और एज शिवानी एंड अमित, तो इसका और इसका पूछ रहा है, तो एवरेज एज इसका क्या हो जाएगा 8 3 11 11/2 और गुने हमारा एवरेज एज पूरा पूछ रहा था। ये जो मल्टीप्लायर निकल के आया है MF, इसको हम इसमें गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 150, यहाँ से गुना कीजिए 75, हमारा एवरेज एज क्या निकल के आया 11 गुने 20, एज नहीं क्या बोलते हैं अर्न इनकम क्या निकल के आया 11 गुने 75। ठीक है, आप इसको शॉर्ट आउट और कर सकते हैं, गुना करें क्या आ जाएगा 75 जोड़ दीजिए इस तरह से 5 7 12 2 7 1 8 825। तो मल्टीप्लायर को आप देखें कि यूज करने पर मतलब क्वेश्चन किसी तरह भी घुमाए, लेकिन हम आराम से उसके यूज करने पर बना लेते हैं। फिर से आप समझिए कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि इनकम ऑफ शिवानी, कृति एंड अमित का रेशियो हमको दिया हुआ है 3:4:8। इफ इनकम ऑफ कृति हमको ये दिया हुआ है 600,
तो पूछ रहा है कि एवरेज इनकम ऑफ शिवानी एंड कृति। तो शिवानी, कृति एंड अमित का हम रेशियो तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसका जो कृति का जो कितना कमाती है उसके बारे में हमको दे दिया कि 600 रुपये कमाती है। तो 4 पार्ट इक्वल टू 600, तो 1 पार्ट इक्वल टू 600/4 150। अब यहाँ से देखिए शिवानी का 3 है, अमित का 8 है, दोनों को ऐड करेंगे 11। 2 व्यक्ति का पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/2। अब गुने 150, ये मल्टीप्लायर था, यहाँ गुना होगा तो आगे हमको कितना 75। इसको गुना करें 11 गुने 75 क्या आ जाएगा 75 825। तो क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन सॉल्यूशन देखिए आप किस तरीके से करते हैं। एग्जाम इसी तरह से आप कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि ये सब क्वेश्चन को 10 से 15 सेकेंड या कहिए तो 30 सेकंड से ज़्यादा लगेगा। अब देखिए इसी पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसी में पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले दी एवरेज इनकम ऑफ ऑल थ्री, मतलब तीनों का एवरेज इनकम आप बता दीजिए। तो हमारे बारे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 4 8। अब 4 का मान हमको कितना दिया है 600। अब यहाँ से निकाले थे 150 150। अब यहाँ तीनों का एवरेज अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ दीजिए 8 4 12 12 3 15 15/3। 3 लोग को क्योंकि हम निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा 5। अब 5 गुने 150, तब 15 × 5 = 75, क्या आ जाएगा 75। फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन इसी पर हम सारा क्वेश्चन आपको डील करवाते जा रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक मतलब जो रेशियो में उपयोग होता है बेसिकली उसी के मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, छोटा छोटा अप्रोच लेके। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ही है जो कि एग्जाम में आप लोग यूज करिएगा तो आसानी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ ऑल थ्री एंड शिवानी। इसी में क्वेश्चन हम अगर पूछ दे कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम ऑफ ऑल थ्री एंड इनकम ऑफ शिवानी, इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दे DIFFERE डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम ऑफ ऑल थ्री एंड इनकम ऑफ शिवानी। शिवानी का कोई लड़की है, कृति भी कोई लड़की है, लेकिन अमित कोई लड़का है, ठीक है। तीनों एक ही जगह काम करता है तो इतना कमाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, छोटा सा इसका सॉल्यूशन अब देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 3 4 8 यहाँ से हम निकालेंगे एवरेज। देखिए सबसे पहले ऐसे समझिए, क्वेश्चन फिर समझाते हैं कि हमको शिवानी कृति एंड अमित रेशियो क्या दिया हुआ है 3 4 8। अब तीनों का एवरेज निकालेगा तो क्या आएगा, इसका तो हमको मान दिया हुआ था 600, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आया था 150। अब देखिए इसका एवरेज जब निकालिएगा, एवरेज तो क्या आ जाएगा तीनों का 15 ÷ 3 5, 15 ÷ 3 5। अब क्या कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम ऑफ ऑल थ्री, तीनों का एवरेज इनकम कितना है, और हमको क्या है शिवानी का इनकम क्या है उसको घटाकर फाइंड आउट करना है। तो इसको शिवानी का क्या है 3 है, 3 को इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। हमका हमारा मल्टीप्लायर क्या है 150, तो 150 से गुना करते हैं क्या आ जाएगा 300। फाइनल आंसर।
ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छा से। एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं। अब देखिए आपके सामने रेशियो का एक अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, यदि मतलब इसको लिख सकते हैं इफ ए अनुपात बी बराबर हमको दिया है 2:3 तथा बी अनुपात सी मतलब बी रेशियो सी बराबर दिया है 4:5। तो पूछ रहा है क्या ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और देख लेंगे। अब देखिए चलते हैं इसका सोल्यूशन की ओर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। दिमाग में तो सबसे पहले ही आएगा। तो ठीक है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ए बी का अनुपात हमको दिया है 2:3। अब बी और सी का अनुपात दिया है कितना 4:5। ये तो हम बता चुके थे आपको। ए हमको ढूंढना है यहाँ पर, अब कहीं नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी सी क्या आ जाएगा 4 × 2 तो क्या आ जाएगा 8। अब देखिए बी हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, फिर बी यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ पर चलना है तो क्या होगा 4 × 12। अब देखिए सी यहाँ कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या आ जाएगा 15। कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। देखिए इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन बी सी कैसे आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर 88 64, इसका स्क्वायर बराबर है 144। ये तो आपको याद ही होगा। अब देखिए बी और सी का मल्टीप्लाई करके पूछा है तो बी और सी क्या आ जाएगा 12 × 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 × 15 कीजिएगा तो 12 × 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 180। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटा तो नहीं कटिए, कटिए रहा होगा कहीं कहीं 32 72 और ये 90 और कट रहा है, बहुत कट ही जाएगा 16 36 45 और कट रहा है, नहीं कटेगा तो हमारा क्या फाइनल आंसर आएगा 16:36:45। देखिए क्वेश्चन इस तरीका से पूछेगा आपके एग्जाम में। तो ठीक है, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। और आप लोग हमारे चैनल जो है जॉब एक्सप्रेस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य जरूर करना है। ठीक है, ठीक है, सेशन को आज यहीं पे बंद करते हैं, डिसमिस। ठीक, चलते हैं।